जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस का बुक निकाला गया है रोशन सर द्वारा। इसमें टोटल 63 सेट्स भी दिया हुआ है। तो आज इसका देखेंगे हम 24वां सेट देखेंगे। तो आइए देखते हैं 24वां सेट का पहला क्वेश्चन है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद की गठन संरचना, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उच्च दिशा निर्देश देता है। लोकसभा सभी निम्न सदन का सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आवास, ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो 2020 का यहाँ पे करेंट अफेयर है, तो ये हमारा कोई काम करेंगे, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के 43 के आई में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। राज्य वित्त आयोग पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस पर राज्यपाल की सिफारिशें भेजने का कार्य भी करती है। पंचायती राज के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को अनुसूची 11 के रूप में जोड़कर संवैधानिक मान्यता दिया गया। यह संशोधन पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था राधा कृष्ण माथुर को। ऑप्शन सी आंसर है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग पटना जिले में स्थित है? तो यह जगह खाना का मुन ए मियाँ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। खड़का मुई ए मियाँ मित्तन घाट पटना पर स्थित देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर है। आईने अकबरी में महान सूफी संत मखदूमा बीबी कमला साहिब की चर्चा है। इन्हें देश की पहली महिला सूफी संत दरगाह जहानाबाद में बिहार में होने का गौरव हासिल है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे दिया इमारतें, स्थान और शासक। राबिया उद दौरानी का मकबरा, मतलब बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है और इसका शासक जो था वो औरंगजेब था। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर बनाया गया, दिल्ली में औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। लाल किला दिल्ली में है शाहजहाँ द्वारा, और जगह मच्छी भवन मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। संभल मस्जिद
रोहिलखंड में बाबर द्वारा बनाया गया था। जामा मस्जिद रोहिलखंड में बाबर द्वारा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है और जगह नूरजहां द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो संभव है उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होने का कारण है तापांतरण का निम्न होना। किसी भी क्षेत्र में जीव जंतु एवं पादप की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता केरल की शांत घाटी में व्याप्त है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रेसन ने किया था। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने तथा इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग एजी टॉनसले ने किया था। विश्व जैव विविधता दिवस 2024 का विषय था योजना का हिस्सा बने। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोलार, हट्टी एवं रायचूर कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। बिहार में जमुई के करमटिया से सोने की खान मिले हैं। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अवरख, तांबा आदि प्रमुख है। खनिज उत्पादन में विश्व एवं भारत, सोना में जो है चीन प्रथम पर आता है, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम स्थान पर कर्नाटक आता है। अवरख में चीन आता है, आंध्र और भारत में आंध्र प्रदेश आता है। कोयला में चीन आता है, छत्तीसगढ़ आता है भारत में। तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा चिली देश में पाया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश में। चांदी पाया जाता है मैक्सिको में, राजस्थान में पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा रूस में और भारत में असम में। कच्चा तेल अमेरिका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा और भारत में राजस्थान में। यूरेनियम कजाकिस्तान में और भारत में आंध्र प्रदेश में। निकेल इंडोनेशिया में पाया जाता है, ओडिशा में, भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन, ये 2020 का करेंट अफेयर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग का। तो इधर रीजनिंग और का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ 21 से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मत्स्य का तत्सम रूप मछली है। मोर, मक्खी तथा मीठा तत्वभाव शब्द है। मोर का तत्सम रूप है मयूर है। मक्खी का तत्सम रूप है मच्छिका हो जाएगा। मीठा का तत्सम रूप है मिष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। तो हो जाएगा भेग। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लता का पर्यायवाची शब्द बेली, बली, बललरी, प्रतान आदि है। भेग का अर्थ मेढक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। शोभा का पर्यायवाची शब्द सुषमा हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सुषमा। शोभा का अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएगा श्री, सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य, सुंदरता, चमक, सजावट आदि। प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द पत्थर, पाषाण, पहान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदों एवं धूलकणों द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। रेले के अनुसार जिस तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होता है वो उसका उतना ही कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का कारण, पानी में उत्पन्न हुए बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण मतलब होता है आकाश एवं समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण है। सावन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। इंद्रधनुष का दिखना वर्ण विक्षेपण
परावर्तन अपरावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण दरवाजे से आने वाले प्रकाश का फैलना विवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष से मापने की इकाई है तो जगह दूरी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 10 के पावर 15 मीटर बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह निर्वात में गमन करता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे राशि और मात्रक दिया। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर हो जाएगा। प्रेरक का मात्रक हेनरी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता कैंडेला हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमिन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। तैलीय कोण रेडियम हो जाएगा। घन कोण अस्टेरेडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा के परिणाम के बराबर हो जाए तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, पलायन वेग कहलाता है। सूर्य का पलायन वेग आंतरिक कोर में 617 किलोमीटर पर सेकेंड तथा बाह्य कोर से 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यह मान पृथ्वी की तुलना में 1/5 गुना है, इसलिए चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग 60 किलोमीटर पर सेकेंड बृहस्पति का होता है। अगला क्वेश्चन, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है प्राथमिक सेल कहलाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल द्वारा दृश्य धारा उत्पन्न होती है। दृश्य धारा को इन्वर्टर की सहायता से परिवर्तित धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण से डायनामो हो सका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वाट हो जाएगा किलोवाट, मेगावाट इत्यादि विद्युत शक्ति की इकाई होती है। वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा इत्यादि ऊर्जा शक्ति की इकाई है। विद्युत वोल्टता की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। एक वाट सेकेंड बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट 746 बराबर 1.34 अश्व शक्ति HP हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है तो अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृश्यता ठीक होती है, इससे दूर की वस्तु अब अस्पष्ट दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखती है। दूर दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अर्थात अवतल लेंस की शक्ति -d जबकि उत्तल लेंस की शक्ति जो है +d होती है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है तो ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोध हो जाएगा पहला एवं छोटा हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं डी दोनों हो जाएगा।
फ्यूज तार की विशेषता होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज तार का निर्माण सीसा एवं टिन से होता है। फ्यूज तार में सीसा 63% एवं टिन 37% होता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट, ओवरफ्लो, हाई वोल्टेज इत्यादि से परिपथ की रक्षा करता है। एमसीबी का पूर्ण रूप जो है, मतलब एमसीबी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर। इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक का पृष्ठ सूर्य की ओर होना चाहिए। प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषता निम्न है। सबसे भीतरी चाप बैंगनी एवं बाहरी लाल होती है। प्रेक्षक की आँख पर आंतरिक कोण 42 डिग्री होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक चमकदार होता है। दो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने पर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की विशेषता निम्न है। दो अपवर्तन, दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। सबसे भीतरी चाप लाल एवं बाहरी बैंगनी होती है। प्रेक्षक की आँख पर आंतरिक कोण 52.5 डिग्री होता है। यह अपेक्षाकृत कम चमकदार होता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है, तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, मतलब एकीकृत परिपथ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तथा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग होता था। कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का तथा पाँचवीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। विश्व में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त परिवहन तंत्र के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया था। रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% कणिकाएं होती है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और उदासीन 7 हो जाएगा। 0 से 7 तक हो जाएगा यहाँ पे, और बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति 14 तक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पदार्थ का पीएच मान दिया हुआ, इसको याद करना जरूरी है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। शराब का पीएच मान 2.8 हो जाएगा। सिरका का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान 2.2 हो जाएगा। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मई को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 2024 का थीम योजना का हिस्सा बने था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने 1985 में किया। आगे देखते हैं, रियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है, जो विश्व का 8वां स्थान पर है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी कवि पारिस्थितिकीविद और नॉर्मन
मारियस ने वर्ष 1988 में किया। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दास पारा बना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसे घना पक्षी उद्यान भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। जलदापारा पश्चिम बंगाल में काजीरंगा असम एवं एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वो जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जो केरल में स्थित है। तिरुपुर जिले में नंजरायन टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। तमिलनाडु का अगस्त्य मलाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व बना। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जापान के क्योटो में 1997 में यह प्रोटोकॉल हुआ था, जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती का प्रावधान किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिका अंग पदार्थ एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? राइबोसोम केंद्रिका कोशिका भित्ति जो है ये करता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में नहीं। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति प्लेटिडोग्लाइकेन, इसे आमतौर पर म्यूरिन के नाम से जाना जाता है, का बना होता है। राइबोसोम सर्वप्रथम रोबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा J.E. प्लेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल वे प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका में भी मिलती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तीनों मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया, तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी बोगरली ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया था। अगला क्वेश्चन, डोडो क्या है? डोडो जो है वो विलुप्त पक्षी है। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। डोडो उड़ने में सक्षम नहीं होती थी। इस जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे डायनासोर, मैमथ और जगह डोडो, लाल तोता और जगह ब्लू बक आदि। भारत में विलुप्त जानवरों में प्रमुख है एशियाई चीता और जगह गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि। संकटग्रस्त या विलुप्त पर्याय जीवों की सूची IUCN रेड डाटा बुक के माध्यम से जारी करता है। IUCN का पूर्ण रूप मतलब कि इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो जाए। तमिलनाडु में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण
कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण जो है वो होता है हेलुसिनेशन, मतलब विभ्रम होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कोकाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक एवं क्षुधा मारक होता है। कोका पौधा का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे एहेथेरोथे एक्सलेम COCA। इस पौधे की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण अमेरिका है। इससे कोक एलाकेलाइट या कोकेन प्राप्त किया जा सकता है। कोकेन को सामान्य रूप में कोक या क्रैक भी कहते हैं। बर्बिटयूरेटस एमीफिटाइम्स बेंजोएजेपिन हो जाएगा लय सिर्जिक अम्ल, डाइसथाइल अल्माइड या LSD एवं अन्य समान प्रकार के ड्रग्स जो सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा के उपचार हेतु दवाइयों के रूप में दी जाती है, जिसका दुरुपयोग भी किया जाता है। मिर्गी एक विकार है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जिससे बार बार दौरा पड़ने लगता है। हाइपोकैक्सिया की अवस्था में शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इनसोम्निया में निद्रा ठीक से पूरी नहीं होती है, इससे हमेशा आलस्य जैसा लगता है। यह चिंता या अवसाद के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है तो होता है सीधी अवस्था में होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जंगल पारितंत्र में जीवों की संख्या के आधार पर पारिस्थितिकीय पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष या वन पारितंत्र का पिरामिडी उल्टा होता है। द्रव्यमान मास के आधार पर जंगल तथा वृक्ष पारितंत्र सीधा एवं तालाब पारितंत्र उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? तो गामा किरणें की। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गामा विकिरण का तरंगदैर्ध्य 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। गामा विकिरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य से 10 के पावर -13 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक होता है। गामा किरण की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया तथा इसके प्रकृति की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। एक्स किरण की खोज रोटेंजन ने की थी। अल्फा कण धनात्मक तथा बीटा कण ऋणात्मक होता है। अल्फा किरणें जो है वो 2-4 हीलियम प्लस से आयन होता है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, जबकि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की। अवरक्त विकिरण की खोज हेसेल ने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो जगह पादप को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को पक्षी खा जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जीव जंतुओं के बीच खाने के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार या खाद्य श्रृंखला का क्रम निश्चित होता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता सांप, वाज्य, गिद्ध, शेर आदि हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, पूरा डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तमिलनाडु ने जून 2022 तक उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना की। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक आता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर चीन, अमेरिका एवं जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्बामाइड हो जाएगा। कार्बामाइड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विस्तृत व्याख्या हेतु सेट 10 का प्रश्न संख्या 76 की व्याख्या देखें, वहाँ पे पूरा व्याख्या दिया होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य है प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, यहाँ पे जो है करेंट अफेयर था 2020 का, तो किसी काम का नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
वे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। महात्मा गांधी 1893 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकठिया व्यवस्था कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 से मील, कुछ स्रोत 241 देते हैं, कि लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी गांव पहुंचे, जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए एक किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। अगला क्वेश्चन समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह पूसा में है। पूसा में ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। GV पंत विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे देखते हैं अगला 50 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निरस्त निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर। भारत की जनगणना 2001 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो बिहार में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर मात्र 51.5% है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1% है। ओडिशा में महिला साक्षरता दर 64.36% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन, ये 52 नंबर क्वेश्चन ये था करेंट अफेयर, ये कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत किस जैन संत के साथ गया था? मतलब कि त्रावण बेल घोला पर्वत। तो ये गया था यहाँ पे भद्रबाहु के साथ। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में संलेखना संधारा कहा जाता है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे। उनकी माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थकारों का जीवन चरित्र है। प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व, अन्य स्रोत 300 ईसा पूर्व देता है। में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुई थी। यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसी संगीति
में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंच तीर्थ का संबंधित जिससे है वह हो जाएगा सामाजिक समावेश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख तीर्थस्थलों को पंच तीर्थ के रूप में संरक्षित किया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में अम्बेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। पंच तीर्थ में शामिल स्थान है यहाँ पे महू जो है जन्म स्थान है, और नागपुर हो जाएगा दीक्षा स्थान है, और इंदू मिल जो मुंबई में है वो चैत्य भूमि स्थान या स्थान है। लंदन में शिक्षा भूमि है उनका, और दिल्ली में हर जगह महापरिवहन भूमि या स्थान है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। ये सभी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यह सूचकांक अफ्रीकन बीमेस से डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशिया पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ कोलिशन समेत क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों का साझा प्रयास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी के गांधी ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 1919 से में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया था। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी राज्य की राजनैतिक संरचना से होता है। वस्तुतः राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे वैदिक स्तर पर समझाया जा सकता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, और भूभाग हो जाएगा, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता हो जाएगा। राज्य के ये 4 तत्व अनिवार्य हैं, विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो करता है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रावधान अधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को हुआ था। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं के समन्वय कायम करना और आपदा प्रत्यास्थ वे संकटकालीन प्रतिक्रियाओं हेतु क्षमता निर्माण करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जा सकता है। केंद्रीय गृह सचिव इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ था 2015 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस योजना को उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार की योजनाएं नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। स्टैंड ऑफ इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था असम में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को
आपस में जोड़ता है। वर्ष 2022 ईस्वी 2000 सॉरी वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई कि 08 रोपवे परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे की कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है और लंबाई इसका है 4.15 किलोमीटर है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह जगह कांगेर घाटी, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इंद्रावती और गुरु गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। मार्च 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। वन विहार और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। गेंडा के सींगों से एकत्रित राख से बना स्मारक है ए वुड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्णय अनुसार हुई। तो ये हुआ यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशानुसार, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या है। राज्य के नीति निर्देशकता डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई। इस संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। प्रस्तावना प्रियम्बल को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी पदनिवेश और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू हुई ते हुआ था 2009 में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र आधार कार्ड कहलाता है। आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या वाला पहचान पत्र है। प्रथम UIDAI आधार कार्ड रंजना सोनामानी का बना था। वर्तमान में UIDAI की CEO अमित अग्रवाल है। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 अंकों की एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक संख्या है। भारत निर्वाचन आयोग ID कार्ड मतलब वोटर ID कार्ड। भारत का चुनाव आयोग भारतीय मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र EPIC के रूप में भी जाना जाता है। मतदाता पहचान पत्र उन भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान दस्तावेज है जो कम से कम 18 वर्ष के हैं और चुनावी कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। वोटर ID कार्ड पर छपे 10 अंकों की यूनिक नंबर को EPIC नंबर कहा जाता है। चुनावी फोटो पहचान पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था। उपयोग इसका देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों को अपना मत डालते समय, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए, समान पहचान पता और आयु प्रमाण के रूप में काम करता है। यह जमीन या हवाई मार्ग से नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, एक करेंट अफेयर था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की लौटो का नारा दिया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाशर नामक पुस्तक की रचना की थी। उनकी अन्य पुस्तकें हो जाए पाखंड खंडन हो जाए, वेद भाष्य हो जाएगा, भूमिका हो जाएगा, ऋग्वेद भाष्य हो जाएगा, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, बल्लभाचार्य मत का खंडन इत्यादि है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, आत्मयी सभा आदि संगठनों की स्थापना की। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका बंगाली 1821 में, मिरातुल अखबार फारसी में 1822 में प्रकाशन किया तथा द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1822 में और जगह बंगदूत नामक साप्ताहिक अखबार का 4 भाषाओं बंगाली, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी में प्रकाशित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है?
तो ये बना है लोनार झील, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। लोनार झील ग्रेटर झील का भी उदाहरण है। और जो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिनमें और जगह नालावाना द्वीप प्रमुख है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो जगह क्लोरोफिल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम Mg तत्व होता है। क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन गुरुत्वीय बल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय बल केवल एक आकर्षण बल है। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि यह धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होता है। नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के सूक्ष्म आयतनों में बंधे रहता। किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर आरोपित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर किसी अन्य हल्के वस्तु को आकर्षित करने का बल उत्पन्न हो तो वह बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस समूह के सभी गति के अनेकार्थक हैं। तो जगह चाल, हालत, मोक्ष सभी गति के अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अवर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रवर होता है। अवर का अर्थ होता है कनिष्ठ, पवर का अर्थ होता है वरिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द इसमें से हो जाएगा दिठी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका दिठी। दिठी शब्द का तत्सम शब्द है दृष्टि है। दधी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा दही हो जाएगा। द्रोण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है दोना हो जाएगा। दीपक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा दिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मत्स्य का विलोम हो जाएगा। तो हो जाएगा अमर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अमृत विष विपरीतार्थक शब्द युग्म है। और उद्दत का विलोम शब्द विनत और शालीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। अपना का प्राय हो जाएगा देव दानव नया पुराना। आहार भोजन ये विलोम शब्द नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आहार भोजन जो है वो पर्यायवाची शब्द है। अपना पराया देव दानव ये सब विलोम शब्द है। सत्ता व धानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो ये हो जाएगा इसमें से एक साथ 100 बातें याद रखने वाला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 76 से 80 तक क्वेश्चन जो है वो गद्यांश को पढ़ के यहाँ पे आंसर देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 76 से 80 तक। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध का विकराल रूप कौन है। तो हो जाएगा जुनून, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो अपने ऊपर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। तो हो जाएगा वह दूसरों को क्षमा करना सीखे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता। तो उसको मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकर्षक का विलोम होगा। आकर्षक का विलोम हो जाएगा विकर्षक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा। और उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 82 से हो जाएगा 96 तक क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे, देखें 97 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है। बिजली का पर्याय यहाँ पे सहायक नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बाकी दामिनी, चपला, तड़ित ये सब बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय यहाँ पे दिया। बिजली का अन्य पर्यायवाची शब्द और चंचला, विद्युत हो जाएगा, क्षण, प्रभा आदि। सहायक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर, वान, तीर आदि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची सुत पुत्र नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गुडाकेश से हो जाएगा, कौनत्य हो जाएगा, सव्यसाची आदि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है।
कर्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राधेय हो जाएगा सूर्यपुत्र सुतपुत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है शब्द है, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा निवृत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इसका शुद्ध वर्तनी ऐसा होता है निवृत्ति होता है, इधर से उड़ाया जाता है, यहाँ पे इधर से उड़ाया होगा। निवृत्ति शब्द का अर्थ होता है वापस आना, लौटना, छुटकारा, मुक्ति आदि होता है। अगला क्वेश्चन, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ, तो हुआ है तीव्र और मंद। ये विलोम शब्द एक दूसरे का है, ऑप्शन सी आंसर होगा। नुकसान का विलोम हानि हो जाएगा, नुकसान मतलब हानि हो जाएगा विधि विवेक है, तथा समुदाय का आरामदायक, ये तीनों एक ही शब्द का युग्म है। ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, 100वां नंबर क्वेश्चन है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ, तो तीव्र और मंद, ये विलोम शब्द है एक दूसरे का। नुकसान हानि, विधि विवेक तथा सामुदायिक आरामदायक, ये तीनों एक ही शब्द अर्थ युग्म है। एक ख़त्म हो गया आपका 24वां नंबर सेट ख़त्म हो गया। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।